नींद भरे छोटे से शहर विम्बलरिज के बीचों बीच एक अजीबोगरीब पुस्तकालय था, जिसे बहुत कम लोग ही देख पाते थे। एक बादलों से भरी दोपहर, एक जिज्ञासु लड़की सान्या अपने कदमों के पीछे छुपे किसी जादुई खिंचाव के कारण उस पुस्तकालय की कंकरीली पगडंडी पर चल पड़ी। अपनी हैरानी के लिए सान्या ने देखा कि पुस्तकालय किताबों से भरा हुआ था, लेकिन वे किताबें तब तक अदृश्य थीं जब तक कोई अपनी कल्पना का उपयोग करके उनके भीतर की कहानी को जीवंत न कर दे। सान्या धीरे धीरे शेल्फों के बीच से गुजर रही थी। उसकी उंगलियां उस जगह को छू रही थीं जहां किताबें होनी चाहिए थीं। तभी उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन मिस्टर ऑक्टेवियस क्विर्क से हुई। वह एक फुर्तीले व्यक्ति थे, जिनका चश्मा उनके चेहरे के लिए बहुत बड़ा था और उनकी हंसी ऐसी गूंजती थी जैसे हजारों घंटियों की झंकार। मिस्टर क्विर्क ने सान्या को पुस्तकालय के जादू के बारे में बताया, जो ऐसा स्थान था जहां कहानियां अपने रचनाकारों का इंतजार करती थीं ताकि वे उन्हें जीवन दे सकें। सान्या इस जादू से मोहित हो गई और मिस्टर क्विर्क ने उसकी आंखों में एक चमक देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, एक किताब है जिसमें उसकी कहानी नहीं है, क्या तुम इसे लिखोगी? सान्या ने उत्साह के साथ हामी भर दी। उसका मन पहले ही विचारों से भरने लगा था। जैसे ही सान्या ने अपनी आंखें बंद की, उसकी कल्पना बारिश के बाद किसी बगीचे की तरह खिल उठी। उसने एक ऐसी भूमि की कल्पना की जहां इंद्रधनुष पहाड़ियों पर ड्रैगन की तरह झुके हुए थे और नदियां समुद्र की ओर नाचते हुए हंस रही थीं। यहाँ जानवर कोट पहने घूमते थे और फूल चांदनी में लोरियां गाते थे। इस रंगीन दुनिया में सान्या की मुलाकात एक पंख वाली टोपी पहने लोमड़ी एक्को और छोटे चश्मे लगाए हुई भौंरे लुलू से हुई। जैसे ही सान्या ने सोचा कि शायद यह रोमांच अब खत्म होने वाला है, अचानक एक काले तूफानी बादल ने आसमान को घेर लिया, जो इस जादुई दुनिया को खामोशी में डुबोने की धमकी दे रहा था। तभी दोस्तों को कहानियों की ताकत याद आई और उन्होंने ऐसी कहानियां सुनानी शुरू की जिन्होंने उस भूरे तूफान को आशा और खुशी के चमकीले रंगों से भर दिया। जैसे ही सान्या ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि जो किताब पहले अदृश्य थी, वह अब कहानियों से जगमगा रही थी। मिस्टर क्विर्क ने खुशी से ताली बजाई। तुमने कर दिखाया, वह हंसते हुए बोले, एक कहानी जो सुनाने लायक है। जब सान्या पुस्तकालय से बाहर निकली, तो उसे एहसास हुआ कि उसने केवल अपने आसपास की दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी कुछ जादुई खोज लिया है। उस सुस्त दोपहर में विम्बलरिज में सान्या ने सीखा कि कल्पना के साथ अदृश्य भी दिखाई दे सकता है और अनसुना भी गा सकता है।